हरिद्वार धर्म नगरी कहलाता है, मगर सारे अवैध कार्य यहीं से किए जाते हैं। तमाम नशा यहाँ बिकता है। आप कॉलोनिया में जाके देखिए, मोहल्ले में जाके देखिए, छोटे छोटे 10 साल के बच्चे को भी नशे के आदी बना दिया गया ताकि वो इनसे हिसाब न मांग सके। बहुत दर्द होता है देख करके, बहुत दुख होता है कि क्या यही राजनीति है? क्या गांधी जी ने इन्हीं ऐसे ही देश को देखा था? और सबसे अफसोस की बात यह है कि अभी पीछे देखा होगा आपने, कांग्रेसी विधायक किस तरह से बिके भाजपा के हाथों। क्या जनता के पैसा को इस तरह से खरीद बिक्री में इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या ये हमारे देश का संविधान बताता है? तो इस चीज़ को देखते हुए मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी राजनीति से अच्छा है कि कोई राजतंत्र हो जाए इस देश में। कम से कम एक ही तो लुटेरा हो जो ये सारे लूट रहे हैं और खा रहे हैं। तू खा फिर मैं खाऊं, फिर तू खा फिर मैं खाऊं। इस तरह से क्या हमारा देश कहाँ पहुँच गया? कंगाल हो गया भारत। 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहे हैं और घमासान तेज हो गया है। भीड़ नहीं होगी, ना लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। पहली शुरुआत मैं हरिद्वार से कर रहा हूं और क्या कहती है जनता, किसको चाहती है, किसको नहीं चाहती। पार्टियां हैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, ये चुनाव लड़ेगी और बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन यूकेडी भी कहीं ना कहीं चुनाव में इस बार उतर रही है। मैं बात करना चाहूँगा लोगों से, आम जो जनमानस है, कि कैसे कैसे वो चुनाव लड़ेंगे। जो पार्टी है तो क्या उनको सपोर्ट कर पाएंगे? यहाँ पर व्यक्ति खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहीन अशरफ। अशरफ जी, उत्तराखंड में हरिद्वार एक मान्यता का एक शहर है जहाँ पर हिंदू लोग आते हैं, गंगा का स्नान करके जाते हैं। कैसे आप देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? आप देखिए, इस बार के चुनाव को आप देखें या जब से उत्तराखंड अलग हुआ है तब से आप देखें, हरिद्वार धर्म नगरी कहलाता है, मगर सारे अवैध कार्य यहीं से किए जाते हैं। तमाम नशा यहाँ बिकता है। आप कॉलोनिया में जाके देखिए, मोहल्ले में जाके देखिए, छोटे छोटे 10 साल के बच्चे को भी नशे के आदी बना दिया गया ताकि वो इनसे हिसाब न मांग सके। बहुत दर्द होता है देख करके, बहुत दुख होता है कि क्या यही राजनीति है? क्या गांधी जी ने इन्हीं ऐसे ही देश को देखा था? और सबसे अफसोस की बात यह है कि अभी पीछे देखा होगा आपने, कांग्रेसी विधायक किस तरह से बिके भाजपा के हाथों। क्या जनता के पैसा को इस तरह से खरीद बिक्री में इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या ये हमारे देश का संविधान बताता है? तो इस चीज़ को देखते हुए मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी राजनीति से अच्छा है कि कोई राजतंत्र हो जाए इस देश में। कम से कम एक ही तो लुटेरा हो जो ये सारे लूट रहे हैं और खा रहे हैं। तू खा फिर मैं खाऊं, फिर तू खा फिर मैं खाऊं। इस तरह से क्या हमारा देश कहाँ पहुँच गया? कंगाल हो गया भारत। क्या कहूँ आपको? तो क्या 2022 में वोट नहीं कर रहे हैं आप? वोट तो करूँगा, ये हमारा अधिकार है। वोट तो करूँगा, मगर एक ईमानदार पार्टी के ईमानदार कैंडिडेट को वोट करूँगा। एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को वोट करूँगा। तो ये जो पार्टियां हैं जो अलग अलग घोषणाएं कर रही हैं, कोई 1 करोड़ की योजना की घोषणा की बात कर रहे हैं, कोई सड़कों की बात कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि हम बिजली फ्री कर देंगे, और कोई कह रहा है कि हम जो धर्म संसद भी हरिद्वार में उसका भी बड़ी चर्चा हुई है। तो आप कौन सी पार्टी को चाहते हैं कि इस बार उत्तराखंड में वो चुनाव लड़े और कहीं ना कहीं उनका एक बेड़ा पार हो, या फिर वही मामला जो बीजेपी कह रही है कि हम रिपीट आ रहे हैं? देखिए, अभी भाजपा की सरकार है। हाँ जी। जो ये घोषणा कर रहे हैं, ये लागू क्यों नहीं किया पहले? अब चुनाव सिर्फ है तो ये घोषणा कर रहे हैं। 5 साल इनकी सरकार थी, 10 साल सरकार रही, 10 साल में इन्होंने क्या किया? इसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि हमने इतना नशे बिचवाए, इतने नौजवान को जो हमने बेरोजगार किया, इतने नौजवान को हमने जो नशे के कगार पर खड़ा कर दिया, ये क्यों नहीं हिसाब दे रहे हैं वो अपना? बताइए, हमारे जो है ये कोरोना काल में जो है हजारों क्या लाखों में आदमी बेरोजगार हो गए, फुटपाथ पे आ गए। इसका हिसाब क्यों नहीं देते हैं वो? और कांग्रेस की बात करते हैं, सड़क और नाले की बात करते हैं। अब तो 10 साल इनको भी दिया गया। इनके तो विधायक इतने कमीने और चोर हैं
कि पैसे लेके बिक गए, अपनी ज़मीर तक को बेच के खा गए। ये वोट के लायक नहीं है। वो अगर वो आएंगे तो उन्हें जूता ही मारा जाएगा। अब भाजपा वाले तो खुल्लम खुल्ला विधायक नशा बिचवा रहा है, हमारे नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। शिक्षा देखिए हमारे यहाँ कितना गिर गया। स्वास्थ्य चले जाइए सरकारी अस्पताल में, आपको दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई जांच नहीं हो पा रहा है। प्राइवेट में जाइए आप जांच करवाने, लानत है ऐसे सरकारों पे। तो आप किस पार्टी को देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हरिद्वार में जो प्रतिशत है मुस्लिम समाज का भी ठीक ठाक है, तो आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर हरिद्वार की जो विधानसभा है? देखिए मैं धर्म को लेकर के नहीं चलता हूँ, राजनीति से धर्म का कोई तालमेल नहीं होता। ठीक है, धर्म अपनी जगह पे है, राजनीति राष्ट्र अपनी जगह पे है। सबसे बड़ा राष्ट्र होता है, धर्म नहीं होता। तो किस पार्टी को देख रहे हैं? बात यह है, वोट देने की बात है। मैं दिल्ली गया था एक कैंसर पेशेंट को लेकर के, ठीक है, वहाँ ट्रीटमेंट करवाने गया था। हाँ, जो आपके दिलशाद गार्डन में कैंसर इंस्टीट्यूट है दिल्ली सरकार की जी, वहाँ उसका ट्रीटमेंट करवाया, हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ। 1 रुपये भी पेशेंट की जेब से हमें खर्चा नहीं होने दिया। तो वहाँ तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है। वहाँ केजरीवाल जी के सरकार से ही हम प्रेरित हुए। अच्छा, वहाँ के स्कूल में मैं गया, हाँ, वहाँ मेरे रिश्तेदार लोग रहते हैं, वहाँ हमने पानी और बिजली का पता किया। हाँ, तो इस चीज़ों को देखते हुए हमें ये लगा कि नहीं जी, अगर उत्तराखंड में केजरीवाल जी ने घोषणा किया है हाँ, तो वो उसे निभाएंगे। जब दिल्ली में पूरा किया तो उत्तराखंड में ही पूरा करेंगे। हाँ। और हम तो अपने तमाम बंधुओं से यही निवेदन करता हूँ कि एक बार परिवर्तन करा के देखो, शायद हमारा उत्तराखंड दिल्ली जैसा बन जाएगा। दिल्ली में उनकी पूरी सरकार नहीं है, मैं उत्तराखंड में पूरी सरकार होगी, और जब पूरी सरकार होगी तो शायद ये अच्छा काम करेंगे। क्योंकि जो कर्नल अजय नौटियाल जी हमारे आम आदमी पार्टी के, जो इन्होंने घोषणा किया है मुख्यमंत्री का, वो भी एक निष्ठावान व्यक्ति है। अब जो कोई पार्टी चोर उचक्के को लेके आएगा, गुंडा मवाली को लेके आएगा, तो उससे आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपका भला करेगा? एक अनपढ़ और जाहिल को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो वो क्या करेगा? केजरीवाल जी जैसे, नौटियाल जी जैसे आदमी को अगर आप ले करके आएंगे तो वो भविष्य में भी अच्छा सोचेगा। किसी विद्वान का कहना था कि पढ़ा लिखा दुश्मन जाहिल दोस्त से बेहतर होता है, क्योंकि वो दुश्मनी भी करता है तो अदब के दायरे में करता है, ये दोस्ती भी करता है तो जहालत के इसमें दुश्मनी करेगा, दुश्मनी से भी बदतर होगा इसकी दोस्ती। इसलिए मैं तो निवेदन करूंगा हर भाई बंधुओं से कि आम आदमी पार्टी को पूरी बहुमत से 70 में से 70 सीट ला के दें, ताकि इन चोर उचक्के को सबक मिले और भ्रष्टाचार खत्म हो उत्तराखंड। यहाँ पर औरों से भी बात करता हूँ मैं कि ये हरिद्वार है, हरिद्वार में गंगा बहती है, और यहाँ की राजनीति कितना समझना कितना आसान है। इनसे शख्स से बात करते हैं। आप नाम बता पाएंगे अपना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र पुरोहित। हरिद्वार में कैसे देख रहे हैं? मदन कौशिक जी एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। कैसे देख रहे हैं 2022 में आप? नहीं, अब 2020 में जो ये जो मदन कौशिक हमारे जो है, तो वैसे ठीक है, वैसे बहुत बातचीत कर में हमारे जो हम यहीं रहने वाले हैं, हाँ, जो हमारे सामने जो मदन कौशिक हमारे जैसे मोहल्ले में आते हैं, काम कर रहे हैं वो। हम काम कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे मोहल्ले में, जैसे उन्होंने मोहल्ले में जैसे सड़क बनवाई है, हाँ, इन मदन कौशिक ने काफ़ी करा है हमारे ये। अच्छा, जैसे मदन कौशिक अब कह रहे हैं कि 2022 में हम तुम्हारा ये करेंगे, 2022 और में। कांग्रेस कहाँ देखते हैं? कांग्रेस का है यहाँ पर? कांग्रेस से ज़्यादा वो नहीं हो रहा है यहाँ, बीजेपी को ज़्यादा आ रहा है, बीजेपी जा रहा है। ज़्यादा है, बीजेपी को ज़्यादा जोर चल रहा है। अच्छा, कांग्रेस इस तरह की मदन कौशिक ने किया है। मदन कौशिक अभी ये वो आया हुआ था, ये आपका धामी, हाँ, अभी परसों नरसों भल्ला कॉलेज में, अच्छा, तो वो भी यही था। धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं। धामी जी कहा है, धामी जी ने कि पब्लिक इतनी बुला रखी थी कि इतनी पूरा भल्ले कॉलेज में कि पूरा खाने पीने का पूरा ही कर रहा था हाँ, भल्ला कॉलेज में। ठीक है। तो मैं और लोगों से बात करता हूँ। एक भाई साहब हैं मेडिकल वाले यहाँ पर। हरिद्वार में मदन कौशिक जी की जो प्रतिष्ठा है उसको दिखा रहे हैं हम लोग। कैसा सर्वे है रहेगा यहाँ पर? क्या नाम है मेडिकल साहब? ये आप मेडिकल चला रहे हैं, लोग अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं, बीमारी भी फैल रही है। कैसे आपको माहौल कैसा लगता है यहाँ पर? 2022 में चुनाव है, कैसा यहाँ पर माहौल है लोगों का? देखिए, माहौल तो इसमें आपको दिख रहा है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अच्छा, अब मोदी जी ने क्या क्या अच्छा काम कर रहे बता पाएंगे आप? भाई लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिल रही है, अच्छा,
आप सस्ती दवाई दे रहे हैं? हाँ, सस्ती दवाइयाँ दे रहे हैं, जो अच्छा। बाहर 2000 रुपये की दवाई मिलती है, इसके अलावा और क्या काम हो रहे हैं? रुपये में मिल रही है। और भी काफ़ी सारे अच्छे काम हैं। जैसे कि बता पाएंगे थोड़ा सा? या सड़कें बनवाई है उन्होंने, और क्या किया है। अच्छा, सड़कें बनवाई है। सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा क्या? नहीं, थोड़ा महंगाई कम करनी पड़ेगी इनको ना। अब की बार जैसे जनता मेडिसिन लेने आती है, कहते हैं कि अब के बदलाव चाह रहा है। अच्छा, बदलाव चाह रहा है। हाँ, तो क्या बदलाव चाह रहा है? कह रहे कि कांग्रेस को लाना है, अब की बार आम आदमी को लाना है। आम आदमी को लाना है? हाँ, ऐसे भी बोलते हैं। अच्छा, ऐसे भी बोलते हैं लोग। मतलब आप लोगों से पूछते रहते हैं? हम नहीं पूछते, आगे बातचीत करते हैं आपस में। तो केजरीवाल की क्या बात करते हैं? यही कि बदलाव चाहिए, महंगाई हो रही है भाई, गैस सिलेंडर महंगा हो केजरीवाल रहा है। क्या करेंगे? थोड़ा पता है आपको क्या क्या कर पाएंगे वो? देखिए, इस बारे में तो वक्त आने पे ही पता लगेगा कौन क्या करेगा। ठीक है, और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। एक शख्स हैं, अभी आए हैं कहीं से। सर, नाम बता पाएंगे अपना? सर, मेरा नाम है सुमित कुमार। सुमित जी, हरिद्वार को कैसे देख रहे हैं आप? 2022 में चुनाव है, कहाँ वोट दे रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर, बता पाएंगे थोड़ा सा? सर, अभी जो गवर्नमेंट है, मेरे को लगता है यही गवर्नमेंट आएगी। धामी जी आएंगे। धामी जी, मदन कौशिक जी यहाँ पर एमएलए हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मदन काम किया है कुछ उन्होंने? काम किया है सर, उन्होंने काम किया है। ये जो हरिद्वार की रोड वगैरह है, जो सिविल लाइंस वगैरह हैं, जो भी कुंभ के मेले में जो भी काम हुए हैं, आपने देखा होगा जो गंगा के किनारे जो भी पार्क वगैरह बन गए हैं, तो काम हो रहा है। तो घोटाले की बातें आ रही थी कि कोविड में घोटाला हुआ, हरिद्वार कुंभ में भी कहीं ना कहीं बातें चल रही है कि उसकी जांच चल रही है। घोटाले की बात तो ऐसी है, किसी की भी गवर्नमेंट आए तो ये मुद्दे उछलते ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट वो आनी चाहिए जो हमारे राष्ट्र के साथ भी है, नेशंस के साथ भी है, जिसमें राष्ट्र की भावनाएं हैं। जो दूसरी पार्टियां हैं उनमें ऐसा नहीं है। ठीक है ना, उनमें जब राष्ट्र की बात आती है तो वो वाली पार्टी क्या इधर उधर हो जाती हैं। लेकिन बीजेपी है वो साथ में रहती है। तो वो सारी देखते हुए तो मेरे को लगता है कि इस बार शायद बीजेपी गवर्नमेंट साथ आने के चांस हैं, क्योंकि राष्ट्र की भावना लोगों में है कि जो पार्टी राष्ट्र का साथ देती है वो आनी चाहिए। विकास तो कोई भी गवर्नमेंट आती है उसके मुकाबले पीछे कांग्रेस की गवर्नमेंट भी थी, लेकिन बीजेपी की उसमें विकास ज़्यादा हुआ है। अच्छा, लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों से हमने यहाँ पर बात की है कि महंगाई बहुत है, पेट्रोल महंगा, घर का तेल महंगा और अलग अलग तरह की महंगाई हो रही है। तो आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सर, महंगाई बढ़ी है, लेकिन वो महंगाई बढ़ना भी थोड़ा सा कोरोना पीरियड आ गया था, उसकी वजह से, क्योंकि उछाल आया महंगाई में। अच्छा। यदि उस वाले पीरियड को आप हटा दिया जाए तो मेरे हिसाब से उतनी महंगाई नहीं बढ़ी है जितनी कांग्रेस के ज़माने में महंगाई बढ़ती थी, उससे बहुत कम है। अभी महंगाई दर कितनी है? मेरे ख्याल से 5 से 6% है। कांग्रेस के टाइम पे 12%, मतलब 12%, 13%, 14% ऐसे मतलब महंगाई रहती थी। अब कोरोना पीरियड आने के बावजूद भी महंगाई आपकी 6-6.5% से बढ़ रही, तो कोई मतलब ज़्यादा बात नहीं है। ये मतलब ठीक है, इतना संभाल के रखा हुआ है, तो महंगाई इतना मुद्दा नहीं होने वाला है। और सबको पता है कोरोना पीरियड आया है, देश की इकोनॉमी डाउन गई है, तो उसमें महंगाई बढ़ना मतलब वैसी बात है ना। लेकिन इतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं महंगाई तो हुई है लेकिन कोविड की वजह से हुई है, और कहीं ना कहीं हरिद्वार में कि जो माहौल है बीजेपी, आम आदमी पार्टी, लेकिन कांग्रेस का कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्चस्व बहुत कम है। कहीं ना कहीं एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर अलग अलग रूप से बातें बता रहे हैं, चाहे धर्म की बात को लेकर हो, चाहे राष्ट्र को लेकर बात हो, सारी तमाम बातें और भी मैं खोलूँगा वो पोल जो यहाँ से जुड़ी हुई लोगों के अंदर है। आप देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।